Well, and today in this video we are going to discuss about the cost of capital. Basically इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने इसके सारा का सारा प्रैक्टिकल पोर्शन कवर किया है. सो इस वीडियो में हम जस्ट थ्योरेटिकल पोर्शन को लेने वाले हैं. अगर आप प्रैक्टिकल पोर्शन देखना चाहते हैं तो आप मेरी उस वीडियो को मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं. सो बहुत ही इजी सा टॉपिक है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कॉस्ट ऑफ कैपिटल का बेसिक मीनिंग क्या है? द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न. वो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न जो एक्सपेक्ट कर रहा है मेरा इन्वेस्टर कि उसे मिलेगा ही मिलेगा, दैट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अब हु इज द इन्वेस्टर ऑफ द बिजनेस. बिजनेस में कौन कौन पैसा इन्वेस्ट करता है? ठीक है, जितने भी लोग बिजनेस को पैसा देते हैं दे ऑल आर द इन्वेस्टर्स ऑफ द बिजनेस. जैसे कि इक्विटी शेयर होल्डर इज द इन्वेस्टर ऑफ द बिजनेस, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर इज द इन्वेस्टर ऑफ द बिजनेस, डिवेंचर होल्डर्स आर द इन्वेस्टर ऑफ द बिजनेस, एंड सिमिलरली रिटेन अर्निंग इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, बिकॉज रिटेन अर्निंग बेसिकली उस अमाउंट को शो कर रहा है जिसको हमने बिजनेस से बाहर नहीं भेजा है, जो इक्विटी शेयर होल्डर का बनता था बट हमने उनको दिया नहीं है और हमने उसको क्या करा है, दोबारा से ही उसको बिजनेस के ही अंदर डाल दिया है. सो दैट इज रिटेन्ड अर्निंग. ओके, सो what is the significance of cost of capital? Significance, you can see that what is the importance of cost of capital. So the first importance, it help in designing the capital structure. When we are going to design our capital structure, so basically capital structure is the ratio between debt and equity, or we can say that capital structure means कि हम किस तरीके के सोर्स ऑफ फाइनेंस को कितना अपने कैपिटल स्ट्रक्चर अपने कैपिटल का पार्ट बनाना चाहेंगे, कितना हमने डेट लेना है, कितने प्रेफरेंशियल शेयर लेना है, कितने इक्विटी शेयर लेना है. तो जब इसके रिगार्डिंग हमें डिसीजन लेना होता है तो उस टाइम पे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को फाइंड आउट करते हैं. क्यों? कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें ये बताएगा भाई, अगर मान लीजिए कि मेरा प्रेफरेंशियल शेयर या मेरा मान लीजिए डिवेंचर्स को करने पर मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा आ रहा है, तो उस टाइम पे बिजनेसमैन क्या सोचेगा कि मैं डिवेंचर्स को अभी अपने बिजनेस का अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को देखते हुए वो क्या सोचेगा कि अगर इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इतनी ज्यादा पड़ रही है तो मैं इसको अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट कम से कम बनाऊं या फिर बनाऊं ही नहीं. ठीक है, सो ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिसीजन कि किसको कैपिटल स्ट्रक्चर में कितनी इंपॉर्टेंस देनी, कितनी वेटेज देनी है, यू कैन से दैट. तो उसके लिए आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल को निकालना क्या होता है, जरूरी होता है. नेक्स्ट इज टेकिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन. बेसिकली कैपिटल बजटिंग के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है तो आप उसे भी देख सकते हैं. कैपिटल बजटिंग होता क्या है, इस वीडियो में जस्ट मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ. कैपिटल बजटिंग का बेसिक मतलब होता है कि हम लोगों ने अपने ऐसी जगह पर पैसा लगाना जहां लंबे समय के लिए वो पैसा लग रहा है. आप कह सकते हैं फिक्स्ड एसेट्स पर पैसा लगाना. ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट्स पर पैसा लगाना जो लंबे समय तक चलेगा, दैट इज कैपिटल बजटिंग डिसीजन. सो अगर आपने किसी ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है या ऐसे एसेट में पैसा लगाना है जो आपका बेसिकली लंबे समय के लिए लग रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे आप क्या सोचेंगे कि आप ऐसे सोर्स ऑफ फाइनेंस को यूज करें उसमें पैसा लगाने के लिए जिसमें से आपकी क्या है, कम से कम कॉस्ट ऑफ कैपिटल आए. द नेक्स्ट वन इज कंपैरिजन ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस. बेसिकली आप सभी सोर्स ऑफ फाइनेंसिस की कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे. जो आपको मान लीजिए जिसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपके लिए कम आ रही है आप उसको ज्यादा वेटेज देंगे और दूसरे को आप कम वेटेज देंगे. तो इसका बेसिक मतलब क्या है कि जिसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आ रही होती है, ठीक है, उसको आप अपने पार्ट बना लेते हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर का. नेक्स्ट वन इज टेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन. डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन हमें लेने होते हैं. जैसे कि किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करने को लेकर के डिसीजन है, किसी पर्टिकुलर सोर्स से पैसा लेने को लेकर के डिसीजन है, लोन लेना है या नहीं लेना है, ठीक है, कितने शेयर इशू करने हैं, राइट इशू करने हैं, फर्दर और इशू शेयर्स की ही करनी है या फिर अब इस टाइम पे डिवेंचर इशू कर देना ठीक रहेगा. तो इस टाइप के डिसीजन लेते वक्त भी आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं. वैसे इसका सिंबल होता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज फैक्टर्स दैट अफेक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल. वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अफेक्ट करते हैं. सो सबसे पहले है आरएफ. आरएफ का मतलब होता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न. ओके, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न. रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न बेसिकली जो गवर्नमेंट की कंपनी या ब्लू चिप कंपनीज भी बोल सकते हैं, उनका जो रेट ऑफ रिटर्न वो हमारे इन्वेस्टर्स को दे रही है, दैट इज द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न. अगर वो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न बढ़ता है तो अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज. अब वो कैसे होगी, वो जब आप न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे, ठीक है, आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा जो न्यूमेरिकल पोर्शन की है, बिकॉज उससे आपको और कंसेप्ट की क्लियरिटी हो जाएगी. तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न बढ़ने की वजह से अगर आपका आरएफ बढ़ रहा है तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि आपका केबी
बढ़ेगा। अगर आपका RF घट रहा है तो उस टाइम पे आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि KB क्या होगा, घटेगा। तो इनके बीच में ये आप क्या कर सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं कि एक पॉजिटिव तरीके का इनके बीच में रिलेशन है। नेक्स्ट है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क बेसिकली क्या होता है, वो रिस्क जो हमारे बिजनेस से एसोसिएटेड है, यानी कि बिजनेस में काम करने से लेकर के है। जैसे कि मान लीजिए इसमें हम लिख सकते हैं हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट इज EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी बोल सकते हैं इसको EBIT, और आप इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ भी कनेक्ट करके देख सकते हैं। वैसे सेम ही चीज होती है लगभग। तो अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट या EBIT की बात करें तो जितना ज्यादा आपका बिजनेस का रिस्क है, ठीक है, रिस्की बिजनेस है आपका, बिजनेस रिस्क जितना ज्यादा है, मीन द रिस्क विच आर रिलेटेड टू EBIT एंड OP, ठीक है, अगर वो आपका रिस्क ज्यादा है तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी ज्यादा है। अगर वो पर्टिकुलर रिस्क आपका कम है तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कम है। यहाँ समझने की आपको जरूरत है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये कि क्या दोनों के बीच में फर्क है। तो बिजनेस रिस्क वो जो बिजनेस के ऑपरेशंस यानी कि बिजनेस में काम करने से रिलेटेड रिस्क है, ठीक है। एंड नेक्स्ट अब हम बात करें फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क बेसिकली क्या होता है, फाइनेंशियल रिस्क इज अ रिस्क विच इज रिलेटेड टू द फिक्स्ड चार्ज बियरिंग डेट ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन। मान लीजिए कि मैंने अपनी कंपनी में, ठीक है, या मान लीजिए मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाते वक्त इस तरीके से उसकी कंपोजिशन की है कि मेरे ऊपर बड़ा ही ज्यादा फिक्स्ड इंटरेस्ट का चार्ज है, ठीक है। तो फिक्स्ड इंटरेस्ट का चार्ज बहुत ही ज्यादा हो जाने की वजह से, ठीक है, तो मेरा बिजनेस रिस्की सा है, अनस्टेबल सा है, क्योंकि मुझे एक तो उसका इंटरेस्ट बहुत पे करना पड़ रहा है, मैच्योरिटी के टाइम पे उसकी पेमेंट बहुत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उससे रिलेटेड, ठीक है, जो मेरा रिस्क है दैट इज अ फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है, क्योंकि मेरी लिक्विडिटी भी अफेक्ट होने वाली है, मैं पीरियोडिकली इस पर इंटरेस्ट की भी पेमेंट कर रही हूँ, उसके बाद मुझे उसकी मैच्योरिटी टाइम पर प्रिंसिपल की भी पेमेंट करनी है। तो वो जो रिस्क है, क्योंकि मैंने डेट इतने ज्यादा ले रखे हैं और मुझे फिक्स इंटरेस्ट के चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं, दैट इज द फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क के बढ़ जाने से कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। द नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ द बिजनेस। अगर आप मान लीजिए आपका बिजनेस कुछ इस तरह का है कि उस बिजनेस के अंदर आपको बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म फाइनेंस की जरूरत है, ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस आपका इस तरीके का है, तो उसकी वजह से भी आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा रिस्की बिजनेस है, तो जो भी पैसे इन्वेस्ट करेगा वो कुछ ज्यादा उम्मीद लेकर के इन्वेस्ट करेगा, तो उसकी वजह से भी आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, कि आपको फंड्स की किस तरीके के आपको फंड्स की जरूरत है, आपको शॉर्ट टर्म के फंड्स की जरूरत है या आपको लॉन्ग टर्म के फंड्स की जरूरत है। अगर आपको शॉर्ट टर्म के फंड्स की जरूरत है, ठीक है, तो आप बेसिकली आप वो देखेंगे अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल थोड़ा बहुत ज्यादा भी तो भी चल जाएगा, बट अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए जरूरत है तो वहीं आपकी थोड़ी सी परसेप्शन बदल जाती है कि आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम लेनी है, कम वाले सोर्स को अडॉप्ट करना है। नेक्स्ट इज एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट, कि हमारे मैनेजमेंट का एटीट्यूड क्या है। मेरी मैनेजमेंट ऐसी है जो रिस्क लेने को तैयार खड़ी है, तो वो हाई वाले कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी ले लेगी, बट मेरी मैनेजमेंट थोड़ी कंजर्वेटिव टाइप की है, तो वो पैसा इकट्ठा करने पे जोर देगी, वो देखेगी इनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी कितनी आ रही है, तो उस टाइम पे आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट करने वाले हैं द अनदर नेम ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर आपके पेपर में, ठीक है, कुछ छोटे क्वेश्चंस आ रहे हैं 2 और 3 मार्क्स के आ रहे हैं, तो उसमें ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इन नामों से भी पूछ लिया जाता है, जो नाम है कट ऑफ रेट, टारगेट रेट, हर्डल रेट, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ये कुछ और भी नाम है जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ही होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इससे नेक्स्ट एक और मैं वीडियो बनाने वाली कॉस्ट ऑफ कैपिटल को लेकर के, उसमें जस्ट मैं फॉर्मूलाज को एक बार दोबारा से रिवाइज करवाने वाली हूँ, इसके और कौन कौन से, मतलब जो भी हमने फॉर्मूला नेक्स्ट वीडियो में कर रखे हैं, जो मैंने पहले ही डाल रखी है इसके ऊपर, ठीक है, तो उसमें जो भी फॉर्मूला की बात की गई है उसको जस्ट